नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली एल्युमिनियम फॉइल्स के ऊपर में जो चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का प्रपोजल रखा गया है। तो क्या है मामला, चर्चा करूंगा आपके साथ। पर मैं चाहता हूं आप प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो न्यूज में क्या है साथियों, न्यूज में है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया है क्या चीज के ऊपर में इंपोज करने का, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन एल्युमिनियम फॉइल्स जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ठीक है, अब ये सजेशन क्यों रखा गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के द्वारा? साथियों, ये सजेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि जो लोकल प्रोड्यूसर हैं एल्युमिनियम फॉइल्स के, वो ये कह रहे हैं कि जो चाइना की एल्युमिनियम फॉइल है उसका जो कॉस्ट है, उसका जो प्राइस है, वो लोकल मार्केट के अंदर में जो भारत में बिक रहा है वो बहुत ही कम दाम में बिक रहा है। और ये इस कदर इतना कम है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है अपनी एल्युमिनियम फॉइल्स की, जो भी एल्युमिनियम फॉइल्स बनाती है इंडस्ट्रीज, उनको इनका सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस बात को लेके वो गए और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज के द्वारा शिकायत की और फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज के द्वारा इस पर सुझाव रखा गया, यानी प्रपोजल रखा गया। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इस पर लगातार कंप्लेन कर रहे हैं साथियों कि जो भी हम लोग चाइना से एल्युमिनियम फॉइल्स इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, जिसके कारण से जो लोकल मार्केट है वो लगातार इससे हैम्पर हो रही है। साथ ही साथ इस प्रपोजल ड्यूटी में यह बात किया गया है DGTR के द्वारा कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगभग जो रेंज होना चाहिए इसका, ये होना चाहिए $619 से लेके 873 पर टन तक, यानी इतने टन पर इस रेंज के अंदर में इतना ज्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करने का बात कहा जा रहा है चाइना की एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर में। ठीक है, तो पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी इस शब्द का मतलब जो मैं बार बार बोल रहा हूं, आइए इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिव टैरिफ, यानी एक ऐसा टैरिफ जो सरकार लगाती है फॉरेन इंपोर्टर्स के ऊपर में, ताकि वो जो सोल्ड कर रहे हैं मार्केट में, भारत के लोकल मार्केट में अपना प्रोडक्ट, वो एक फेयर मार्केट वैल्यू पे करे, ना कि डंपिंग करे। अब देखो, डंपिंग का मतलब समझिए सीधा, जैसे आप कचरा देखते हो डंप किया जाता है। ठीक है, डंपिंग का मतलब होता है कि जो भी सिंपल से में समझिए कि जो यहाँ पे सरकार सामान मंगवा रही है विदेशों से, वो इतने कम दाम में बेचा जा रहा है लोकल मार्केट के अंदर में कि डोमेस्टिक मार्केट्स उसको compete ही नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो डंपिंग किया जा रहा है, यानी बाहर की देश क्या कर रही है, अपना माल लाके डंप कर रही है हमारे ऊपर में। इसलिए सरकार ने उस डंप को रोकने के लिए, वो जो डंपिंग कर रही है अपना प्रोडक्ट को, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी बिल लेके आए थे और एंटी डंपिंग ड्यूटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया है। तो आशा करता हूं ये टर्म आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इस प्रपोजल के अंदर में ऐसा क्यों कहा गया? पहले तो प्रोटेक्टिंग करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। साथियों, अगर आज इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, इंडस्ट्रियां खत्म हो जाएगी और हमें पूरा तरीके से हम क्या हो जाएंगे, फॉरेन प्रोडक्ट के ऊपर में निर्भर हो जाएंगे। जो लोग इससे जुड़े हैं, वो एक बड़ा मार्केट है साथियों एल्युमिनियम फॉइल्स का, और वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी। कैसे? देखिए, जब कंपनी कॉस्ट बियर नहीं कर पाएगी, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जब माल बिकता है, जब कंपनी को मुनाफा होता है, तो उसी से लोग कंपनी अपनी सैलरी देती है एम्प्लॉय को और बाकी सब खर्चे उठाती है। मानिए जब माल बिकेगा ही नहीं तो कंपनी को पैसा मिलेगा नहीं तो वो एम्प्लॉय को रखेगी नहीं और क्या करेगी, नौकरी से निकाल देगी। तो इससे एक तो जॉब भी हमारी जाएगी, ऊपर से डोमेस्टिक मार्केट को खतरा है, फेयर कंपटीशन खत्म हो रहा है। जहां हम लोग साथियों फेयर कंपटीशन में हम मिक्स्ड इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, जहां पे हम फेयर कंपटीशन की बात करते हैं, वो यहाँ पे हमको होते हुए नहीं दिखता है। इसलिए सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है ताकि फेयर कंपटीशन हो सके। और जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो लोकल बिजनेसमैन है, उनको जो फॉरेन की कंपनी है उनसे बराबर यानी इक्वल तरीके से compete करने का चांस मिले। सपोर्ट करना फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको सरकार मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे सरकार प्रोटेक्ट करना चाहती है।
ओके, इसका मतलब है क्या होता है कि कई बार मार्केट के अंदर में फेक या कॉपीड प्रोडक्ट्स बिकने लगते हैं। ठीक है, जैसे मानिए कि जो एल्युमिनियम फॉइल है वो बोलता है ना सस्ता का 3 अवस्था, शायद आपके घर में आपने ये सुना होगा, लेकिन नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ, सस्ता का 3 अवस्था वाला वर्ड आपने सुना होगा। तो ये इतने सस्ते होते हैं ना कि इनका क्वालिटी भी ऐसा ही बेकार होता है, लेकिन मार्केट बड़ा है तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सस्ता ही प्रीफर करते हैं आज के महंगाई के जमाने में कि हाँ भाई सस्ता है तो ले लो। तो वो जो क्वालिटी है ना वो स्टैंडर्ड घटने लगता है, फिर फेक प्रोडक्ट बिकने लगते हैं, जिसके कारण से जो ठगी होती है ना तो वो लोगों के साथ होने लगती है। तो जो कस्टमर का प्रोटेक्शन है वो भी खतरे में यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, जहां पे सरकार वोकल फॉर लोकल की बात करती है, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का फायदा देने का बात करती है, वहीं पे अगर फॉरेन कंपनीज आके इतना चीप प्रोडक्ट अपना दे ले, इतने सस्ते में बेच के चले जाएं, तो इन सब चीज का फायदा किसी को भी नहीं होता, ना सरकार को हो पाता है ना लोकल बिजनेसमैन को। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए क्या होता है कि आज इंडस्ट्री बहुत सस्ते दाम में, हो सकता है कि सरकार अगर इस पे ध्यान नहीं दे लेते, मान लेते कि सस्ता में चाइना बेच रहा, भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मानिए कि धीरे धीरे करके जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, अब एल्युमिनियम फॉइल्स की प्रोडक्शन भारत के अंदर में नहीं होती, तो जो मार्केट खत्म हो गया ना, तो चाइना की हो गई अब भैया डायरेक्ट मोनोपोली। अब जब मोनोपोली हो गई तो जो 60 में एल्युमिनियम फॉइल बेच रहा था, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो सीधे 160 में बेचेगा। जब बेचेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेन से आ रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा उस पर टैक्स लगा सकते हो, लेकिन आप उससे ज्यादा क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो इससे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी खतरे में आती है, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है दूसरे कंट्री के ऊपर में, फिर वो चाहेंगे तो भैया भेजेंगे माल, नहीं तो नहीं भेजेंगे, तो सब तरफ से हम लोग को, पूरे हमारे देश को नुकसान होता है। इसलिए सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लगातार लगाती है ताकि चाइना जैसे कंपनी आके हमारे कंट्री में अपना सामान कम दाम में ना बेच सके। ठीक है, उसके बाद इस डिसीजन को कैसे लिया जाता है, सबसे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज एक इन्वेस्टिगेशन बैठाते हैं, इसके ऊपर में एक इन्वेस्टिगेशन तैयार होती है, ठीक है, जांच पड़ताल लोकल लेवल पर कि हाँ वास्तविकता में ऐसा कोई गेम प्ले चल रहा है कि नहीं मार्केट में। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तब DGTR सजेस्ट करती है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि भैया ऐसा गेम प्ले मार्केट में चल रहा है तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दीजिए, जो आज का न्यूज है ये मैंने बता दिया। उसके बाद इम्पोज करती है, ठीक है, तब जाके अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लगता है कि हाँ भैया जो इसने रिपोर्ट पेश की है उसमें साफ साफ ये दिख रहा है, तब जाके सर इसके ऊपर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंप्लीमेंट कर देती है और एंटी डंपिंग ड्यूटी उस प्रोडक्ट के ऊपर में लग जाता है। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आपके लिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन लाया हूं मैंने कि जो टैरिफ इंपोज करता है फॉरेन एंड विद द रेफरेंस ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, आपको कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है कि जो इंपोज करते हैं टैरिफ फॉरेन गुड्स के ऊपर में, वो इसलिए करते हैं ताकि एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि हमको फेयर मार्केट वैल्यू मिले। बिल्कुल बात सही है, स्टेटमेंट कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है वो रिस्पॉन्सिबल होती है रिकमेंडिंग करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज को, बिल्कुल सही है, ये हमने देखा। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो फाइनल डिसीजन है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना चाहिए या नहीं, वो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेती है। आप सोच के बताइए, अभी मैंने जस्ट बताया ना पिछले स्लाइड में, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्यों, क्योंकि साथियों अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ये वाला वर्ड गलत है। कौन लगाती है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले एक काम प्यारा सा कर ले, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट लिखा कीजिए इस एफर्ट के लिए, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। एक एंटी डंपिंग ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, ताकि जो हमारे इकोनॉमी चल रही है यार, बिजनेस से भी चल रही है, तमाम चीज से चलती है, और इसी तरह से अगर लोग इस चीज सब चीज पे ध्यान देंगे तभी जाके लोग अपने हक के लिए अवेयर हो पाएंगे। तो वीडियो जरूर शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।